हस्तिनापुर अब अपने राजा और भावी युवराज के साथ अत्यंत प्रसन्न था। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे कि तभी उन्हें हल्की हल्की भीनी भीनी महक आने लगी। वह उस महक के पीछे पीछे चलने लगे कि तभी उन्होंने एक सुंदर नव युवती को देखा। उसे देखते ही शांतनु उस पर मोहित हो गए। वह थी सत्यवती, निषाद राज की पुत्री। शांतनु ने सत्यवती को विवाह का प्रस्ताव दिया। इस पर सत्यवती अत्यंत प्रसन्न हुई, पर उन्होंने कहा कि इस बात का निश्चय केवल उनके पिता निषाद राज ही कर सकते हैं। अतः शांतनु जाकर निषाद राज से उनका हाथ मांगे। तब शांतनु निषाद राज के पास अपनी बात लेकर गए। निषाद राज को भी शांतनु का प्रस्ताव अत्यंत प्रिय लगा, परंतु उन्होंने एक कठोर शर्त रखी। निषाद राज ने शांतनु से कहा कि वह चाहते हैं कि केवल और केवल सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर का भविष्य बनेगी। यह बात सुनते ही राजा शांतनु के हृदय की गति रुक गई। वह ऐसा कैसे कर सकते थे, क्योंकि वह तो देवव्रत को हस्तिनापुर का साम्राज्य सौंपना चाहते थे। तब अचानक शांतनु को इस बात का एहसास हुआ कि वह एक धर्म संकट में फंस चुके हैं। यह तो वो देवव्रत को चुन सकते हैं या फिर सत्यवती को। शांतनु प्रेम और प्रेम के बीच में ही बंध के रह गए। जब शांतनु हस्तिनापुर के महल वापस लौटे तो अब वह फिर से दुखी रहने लगे। देवव्रत ने कई बार इस बात के पीछे का कारण जानने की कोशिश की, पर शांतनु ने हर बात यह बात टाल दी। एक दिन हार कर देवव्रत ने शांतनु के सारथी से सारा रहस्य जान लिया। अब क्या यह भावी युवराज अपना सब कुछ छोड़कर अपने पिता के प्रेम के लिए कोई कठोर कदम उठाएगा, या फिर हस्तिनापुर देखेगा कुछ और? यह हम आगे जानेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।